नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गुरुवार के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन धान से भरा हुआ था। उस साहूकार को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस साहूकार की पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह किसी प्रकार का दान आदि नहीं करती थी। कोई भी भिक्षा मांगने आए तो उसे भिक्षा भी नहीं देती थी। अपने काम काज में दिन भर व्यस्त रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा गुरुवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। तब वह साहूकारनी अपने घर को लीप रही थी। तब साहूकारनी बोली, महाराज, अभी तो मैं काम में व्यस्त हूं, आप बाद में आना। साधु महाराज खाली हाथ लौट गए। कुछ दिन बाद वही साधु महाराज फिर भिक्षा मांगने आए। उस दिन वह अपने लड़के को खाना खिला रही थी। तो साहूकारनी बोली, महाराज, इस समय तो मैं व्यस्त हूं, आप बाद में आना। साधु महाराज फिर से खाली हाथ लौट गए। फिर तीसरी बार वही साधु महाराज फिर से आए। तो फिर से साहूकारनी ने व्यस्त होने का कारण बताकर उन साधु महाराज को भिक्षा नहीं दी। तब साधु महाराज बोले, यदि तुम्हारे पास समय ही समय हो, कुछ काम ना हो, तब क्या तुम मुझे भिक्षा दोगे? तो साहूकारनी बोली, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा बोले, मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन देर से उठना, आंगन में पोंछा लगाना, सभी पुरुषों से हजामत आदि जरूर बनवा लेने को कह देना, महिलाओं को सिर धोने को और कपड़े धोने को कह देना, और शाम को अंधेरा हो जाने के बाद ही दीपक जलाना। बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े मत पहनना और कोई पीले रंग की चीज मत खाना। ऐसा कुछ समय करने से तुम्हारे पास समय ही समय होगा। तुम्हारी व्यस्तता समाप्त हो जाएगी। घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तब साहूकारनी ने उन साधु महाराज के कहे अनुसार वैसा ही किया। तो कुछ समय बाद साहूकार कंगाल हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। साहूकारनी के पास अब कोई काम नहीं था, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। कुछ समय बाद वही महात्मा फिर से भिक्षा मांगने आए। तो साहूकारनी बोली, महाराज, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? तब उन साधु महाराज ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम व्यस्त होने के कारण कुछ नहीं देती थी। अब व्यस्त नहीं हो तब भी कुछ नहीं दे रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? तब सेठानी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। कृपया ऐसा उपाय बताओ कि मेरा घर धन धान से फिर भर जाए, वह सारी खुशियां फिर से वापस आ जाएं। तब साधु महाराज ने कहा कि मैंने जैसा पहले तुम्हें करने को कहा था, ठीक उसका उल्टा करना। बृहस्पतिवार के दिन जल्दी उठना, आंगन में पोछा नहीं लगाना, केले के पेड़ की पूजा करना, पुरुषों को हजामत आदि नहीं बनवानी है, और बृहस्पतिवार के दिन औरतें सिर न धोएं, कपड़े भी न धोएं, और भिक्षा दान आदि जरूर करें। शाम को अंधेरा होने से पहले दीपक जलाएं, और बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहनें और पीली चीज खाएं। तब भगवान बृहस्पति की कृपा से सभी मनोकामना पूरी होंगी। सेठानी ने साधु महाराज की बात सुनकर वैसा ही किया और उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा पाठ की। कुछ समय बाद उस साहूकार का घर फिर से धन धान से भरपूर हो गया और सारी खुशियां फिर से वापस आ गईं। अब सेठानी हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती, पूजा पाठ करती और अपने दरवाजे पर कोई भी भिक्षा मांगने आए उसे भिक्षा जरूर देती, और भगवान बृहस्पति की कृपा से सेठ सेठानी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो हे बृहस्पति देव, जैसे आपने इस सेठानी की ऊपर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा अपनी बनाए रखना। जय हो विष्णु भगवान की।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।